आज हम देखेंगे कि IMA ऐप के काउंटर ऑपरेशन वाले मेन्यू में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले काउंटर ऑपरेशन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सबसे पहली चीज़ है रजिस्टर्ड लेटर, यानी कि पहली चीज़ जो हम यहाँ से रजिस्टर्ड लेटर बुक कर सकते हैं। ये बुक करना आपको आता ही होगा। इसके अलग से वीडियो, इन सब के अलग से वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है इंडिया पोस्ट पार्सल। इंडिया पोस्ट पार्सल वाले ऑप्शन से पार्सल की बुकिंग होती है। नंबर 3 है स्पीड पोस्ट, यहाँ से स्पीड पोस्ट की बुकिंग करी जाती है। फिर एमओ बुकिंग, जो भी मनी ऑर्डर आपने अपने बीओ से बुक करने हैं वो आप मनी ऑर्डर वाले मनी रिमिटेंस यानी कि मनी ऑर्डर वाले ऑप्शन से बुक करेंगे। इसमें सबसे पहले है एमओ टाइप, जिस भी टाइप का आपने मनी ऑर्डर बुक करना है। इसमें 3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, सर्विस मनी ऑर्डर, बल्क पे मनी ऑर्डर। जो नॉर्मल कस्टमर आपके पास आएगा उसका सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुक करना है। यहाँ पे एमओ वैल्यू डाल देनी है और फिर उसका नीचे कमीशन आ जाएगा और फिर उसके बाद आपने इस ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सेंडर की डिटेल्स डालनी होंगी, पे की डिटेल्स डालनी होंगी और उस व्यक्ति से कैश लेना होगा, जो कि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, कैश और क्यूआर के। वो आप जब बुक करेंगे तो उसके बाद ये सब चीज़ें आपको सो जाएंगी। बाकी आपने सेंडर डिटेल्स, पे डिटेल्स ये सब डालनी है। फिर इसमें है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्लिक करके यहाँ से आप अपने बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका वॉलेट बैलेंस गड़बड़ है, कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसे भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट पेमेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके केस में हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन आए, लेकिन मेरे उसमें अभी सिर्फ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट्स, अगर वॉलेट में कैश आपने निकालना है ज़्यादा है तो वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट करके आप उस कैश को बराबर कर सकते हैं। उसी तरह अगर ऐड करना है अपने वॉलेट में एडजस्टमेंट के थ्रू तो रिसिप्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप इसे अमाउंट को और रिमार्क डाल के सबमिट करके उसको बैलेंस को आप सही कर सकते हैं। इसे कैसे करना है वो हम बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ से मिसलेनियस वाले ऑप्शन से अपने वॉलेट बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें ट्रैक एंड ट्रेस। ट्रैक एंड ट्रेस वाले ऑप्शन से आप किसी भी आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं, आर्टिकल और एमओ को, यानी कि मनी ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर आर्टिकल को ट्रैक करना है तो आर्टिकल वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आर्टिकल नंबर डाल के ट्रैक नाउ कर देना है तो उस आर्टिकल की पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। इसी तरह एमओ के केस में भी आपको यही करना है। फिर उसके बाद है पिन कोड सर्च। अगर आपको कहीं का पिन कोड सर्च करना है तो यहाँ पे उस ऑफिस का नाम या पिन कोड डाल देंगे तो उससे रिलेटेड जो भी एस और जितने भी बीओ होंगे उनका नाम इधर शो होने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इस तरह से मैंने ये डाला है। तो यहाँ पे इस पिन कोड से रिलेटेड जो भी ऑफिस हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं, एसओ, बीओ और एचओ, जहाँ जो भी ऑफिस है वो सब आपको दिख जाएंगे। इससे आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बल्क अपलोड। अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है और वो कई सारे आर्टिकल, कोई भी रजिस्टर लेटर, लैंड, स्पीड पोस्ट जो भी है जो बल्क में बुक करना चाह रहा है तो उसे आप यहाँ से बुक करेंगे। एक एक करके आपने बुकिंग करनी है तो यहाँ पे वो ऐड होते जाएंगे नीचे जो ये लिस्ट है। उसके बाद आप उन सब पे टिक करके एक संग सबमिट कर देंगे तो वो सारे आर्टिकल बल्क अपलोड हो जाएंगे। बुकिंग टाइप के ऑप्शन है वॉक इन कस्टमर या बल्क कस्टमर। आपने वॉक इन कस्टमर जो भी है, बल्क कस्टमर है तो बल्क कस्टमर चूज़ करना है, वॉक इन कस्टमर है तो वॉक इन कस्टमर चूज़ कर लेंगे। ये जो भी कस्टमर आपके पास आएगा ये उसके हिसाब से चूज़ करना है ताकि बल्क अपलोड यहाँ से होगा। फिर उसके बाद आता है COD रिटेल एमओ बुकिंग। जब आप यदि आपके पास VPP आती है तो उसके लिए आपको मनी ऑर्डर बुक करना होता है, जिसे COD रिटेल एमओ बुकिंग बोला जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक है टू फैच आर्टिकल डिटेल्स। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से तो उस दिन अगर एसओ द्वारा आपके बीओ में कोई VPP भेजी गई है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसका आर्टिकल नंबर आ जाएगा, उसकी एमओ वैल्यू आ जाएगी, कमीशन सब चीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने सेम जैसे एमओ बुक करते हैं उस तरह इसको बुक करना है। सेंडर की डिटेल और पे की डिटेल डाल के बुक कर देंगे, क्योंकि VPP के केस में हमें मनी ऑर्डर बुक करना ज़रूरी होता है। फिर है स्त्री निधि, ये समूह से जुड़ा हुआ एक ऑप्शन है। अब अगर आपके वहाँ इसमें कोई समूह ऐड है तो ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने कभी कोई काम नहीं किया है तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप किसी और वीडियो में देख सकते हैं। इससे बैक करते हैं, इसमें है ई बिलर। ई बिलर भी एक ऐसा ऑप्शन है कि लोग अपने यहाँ से ऑनलाइन बिल, किसी भी चीज़ के बिल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये भी तभी होगा जब इसमें ई बिलर ऐड होगा। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। जैसे मैंने ये सारे चेक करे तो मेरे इसमें कोई भी ऐसा ई बिलर नहीं है जो ऐड हुआ हो। तो ये जब भी किसी चीज़ में करें तो इस तरह से नो बिलर्स कॉन्फ़िगर्ड आता है। अगर आपके वहाँ ई बिलर वाला काम होता है तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे।
अब इसके बाद है इसमें रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से आर्टिकल रिपोर्ट्स, एमओ रिपोर्ट, ई बिलर रिपोर्ट, ये ई बिलर जो रिपोर्ट आप ई बिलिंग करेंगे उसकी रिपोर्ट यहाँ से दे सकते हैं। आर्टिकल रिपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल रिपोर्ट है, बुकिंग की रिपोर्ट। अगर आपने कोई भी आर्टिकल बुक करा है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ से निकलेगी। आप डेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जब तक का भी आपको रिपोर्ट चाहिए। जैसे आप फैच करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बुकिंग का डाटा आएगा। ये मेल बुकिंग रिपोर्ट्स है, यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल की बुकिंग की रिपोर्ट दिखाई देगी जो भी आपने बुक करे हैं। दूसरा एमओ रिपोर्ट में सेम है, यहाँ पर से जो मनी ऑर्डर आप बुक करेंगे उसकी रिपोर्ट आएगी। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट्स, ये वो रिपोर्ट है, ये दिखाएगी कि आपने जो आर्टिकल बुक करे हैं उनसे आपने कितना कैश कलेक्ट किया है। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ 1 तारीख से लेकर आज की तारीख तक, इसे फैच करेंगे तो ये अभी तक की पूरी रिपोर्ट आ गई है जो कि इतने आर्टिकल बुक हुए हैं और इनकी जो वैल्यू थी इतनी थी। तो आप इसे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें रीप्रिंट का ऑप्शन। रीप्रिंट का मतलब है कि अगर आपने कोई आर्टिकल या ईएमओ बुक करा है और उसका प्रिंट लेना आप उसमें भूल गए थे तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करके उस आर्टिकल नंबर को डालकर उसके बिल का प्रिंट ले सकते हैं। इसी तरह क्लोज अकाउंट है। क्लोज अकाउंट का ऑप्शन आपने जब आप बीओ का सारा काम कर लें और आपको जमा या निकासी कुछ भी नहीं करना है तब आपको यह सबमिट अकाउंट कर देना है। सबमिट अकाउंट करने के लिए फैच काउंटर डाटा करना होता है। अगर आपने उस दिन जो भी काम किया होगा तो वो फैच होकर यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर बुकिंग करी है तो यहाँ पे बुकिंग शो हो जाएगी, नहीं तो नो बुकिंग टाइटल सबमिट आएगा। इसे आपने ओके कर देना है। इसके बाद आज कुछ काम नहीं हुआ है, ना पीएलआई ना सीबीएस तो कुछ जमा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी ये इस तरह से नो आ जाएगा, हमें ओके कर देना है। इसके बाद हम इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद इसे यस कर देना है। इसके बाद ये सबमिट अकाउंट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ डू नॉट परफॉर्म एनी आईपीवी ट्रांजेक्शन अंटिल डे एंड, यानी कि अगर आपने क्लोज अकाउंट कर लिया है तो उसके बाद डे एंड तक आपने इसके बाद कोई भी आईपीवी का ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं। तो इसे आप ओके कर देंगे। फिर दोबारा से ओके करके हमारे काउंटर ऑपरेशन के सारे काम हो चुके हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो काउंटर ऑपरेशन रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी।